हाँ, तो नॉमेनक्लेचर ऑफ बाइसाइक्लो कॉमा ट्राइसाइक्लो एंड स्पाइरो कंपाउंड्स। ठीक है, नॉमेनक्लेचर ऑफ बाइसाइक्लो ट्राइसाइक्लो एंड स्पाइरो कंपाउंड। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि भाई ये जो चीज मैंने बोली हुई है बाइसाइक्लो ट्राइसाइक्लो, इन सब का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, और ये कंपाउंड आपके कुछ किस तरह से दिखते हैं। तो बाइसाइक्लो नाम से समझ में आ रहा होगा कि ये साइक्लिक कंपाउंड है और इसमें कितने साइकिल है, 2 साइकिल है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक साइकिल है, अब दूसरा साइकिल इसके साथ कैसे अटैच होगा, जैसे आप बोलोगे कि सर ये ऐसे अटैच होगा, बराबर है, ऐसे हो सकता है ना, हो सकता है या नहीं हो सकता हो सकता है, या फिर आप इसको कुछ ऐसे भी निकाल सकते हो, ये भी बाइसाइक्लो कंपाउंड है ना, ये एक साइकिल ये एक साइकिल है या नहीं है या नहीं है, ये बाइसाइक्लो है, 2 साइकिल है ना, ये पेंटासाइकिल और ये क्वाड्रासाइकिल, बराबर है। या समझ में आ रहा है ना, मैं स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर और ये पेंटागन। लेटर ऑन एक और तरीका होता है जिससे मैं निकाल सकता हूं, बताओ ये भी बाइसाइक्लो है या नहीं है या नहीं है ये तीनों भी बाइसाइकिल है, लेकिन फिर भी आप देखिए तीनों में कुछ ना कुछ तो चीजें डिफरेंट है, बराबर है। हाँ। जैसे यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, यहाँ 2 साइकिल है और इन 2 साइकिल में एक साइकिल को अगर आप मेन सिलेक्ट करता हूं तो दूसरी क्या बन जाएंगी उसकी सब्स्टिट्यूएंट। वाले, ये वाले स्ट्रक्चर में देखिए कि यहाँ पर 2 साइकिल में 2 कार्बन जो है वो कैसे हैं, शेयर्ड कार्बन है, 2 कार्बन शेयर्ड है ना इसमें, बराबर है। जबकि इस वाले स्ट्रक्चर में देखिए क्या है, एक कार्बन शेयर। राइट। अब इसके बहुत सारे, जैसे अभी मैं एक और स्ट्रक्चर बना देता हूं, ये वाला। अब बताओ ये जो पर्टिकुलरली स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर है ये बाइसाइक्लो है या नहीं है, मतलब इसमें कितने साइकिल है ये आपको बताना है। हाउ मेनी साइकिल्स आर देयर, कितने साइकिल है यहाँ पर, 3। 3 साइकिल है, कैसे बता दीजिए। सबसे पहला साइकिल कौन सा होगा, ट्रायंगल वाला। ट्रायंगल ये ऊपर वाला, ओके। देन दूसरा साइकिल आप बोलोगे ये वाला, और तीसरा साइकिल बोलोगे आप ये वाला, ऐसे ही ना। हाँ। ओके, तो ये जो चीज है ये बिल्कुल गलत चीज है। कैसे, ध्यान दीजिए। एक्चुअली आप इसको ना प्लेनर की तरह सोच रहे हो कि ये स्ट्रक्चर प्लेनर है, आपको इसको इस तरह से नहीं सोचना है। ये जो है ना वो मतलब ये 2 हाथ ऐसे है और ध्यान में आ रहा है, ओके। और इन दोनों हाथों में यहाँ से एक चेन ऐसी बाहर निकल रही है, मतलब ये जो चेन जा रही है ये ऊपर इधर बाहर आ रही है, ऐसे समझ में आ रही है क्या आपको, ये ऐसी बाहर आ रही है, समझ में आ रहा है आपको, हाँ सर। राइट। मतलब ये वाली जो बाहर आ रही है चेन, ये एक्चुअली ये 2 कार्बन, ओके, इस 2 कार्बन को मिलकर ऐसी बाहर आ रही है, ओके।
जैसे ये कार्बन हो गया इसके साथ और ये कार्बन हो गया इसके साथ, ये ऐसा है, समझ में आ रहा है? आ रहा हाँ है? लेकिन इसको तो ऐसे निकाल नहीं सकता, इसलिए इसको कुछ इस तरह से निकाला हुआ है। गॉट इट? हाँ समझ में आ गया? अब मुझे बताओ ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये कौन सा स्ट्रक्चर है, बाइसाइक्लो है या ट्राइसाइक्लो है? बाईसाइक्लो। ये स्ट्रक्चर कैसा है, बाइसाइक्लो, क्योंकि इसमें क्या है, दो कार्बन क्या है इसमें कॉमन है। समझ में आ रहा है? हाँ अब लेकिन अगर इसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को मैंने कुछ इस तरह से निकाला होता, तो अब मुझे बताओ ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर है, मतलब इसमें कितने साइकिल है, 2, 3, 4? तीन। वेरी गुड। तो इसमें 3 है, जैसे ये बाहर जाने वाली चीज मतलब ये ऐसी वाली चीज है। तो चेन कौन सी होंगी, ये एक होंगी, ये एक चेन, देन ये दूसरा चेन, और ये हो गई आपकी तीसरी चेन। तो ये वाला कौन सा कंपाउंड हो गया, ट्राइसाइक्लो कंपाउंड। समझ में आ रहा है? हाँ ये वाला कंपाउंड कौन सा हो गया, बाईसाइक्लो। ये वाले कंपाउंड को हम सिंपली क्या कहेंगे, साइक्लिक कंपाउंड। ओके, क्योंकि इसमें 2 साइकिल भले ही है, बट 2 में से एक को मैंने मेन ले लिया है और दूसरे को एज अ सब्स्टिट्यूएंट ले लिया है, सो दिस विल बी सिंपली कॉल्ड एज अ साइक्लिक कंपाउंड। ये वाली जो चीज है इसको हम क्या कहते हैं, बायसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं, जो कि फ्यूज है। कैसी है, फ्यूज। ओके, इट इज ऑल्सो द बायसाइक्लो कंपाउंड। और ये वाला जो चीज है जिसमें सिर्फ कितना कार्बन कॉमन है, एक। एक, तो इसको हम कहते हैं स्पाइरो कंपाउंड, या फिर कॉमनली इसको कहा जाता है स्पाइरेन, स्पाइरेन और स्पाइरो कंपाउंड। समझ में आ रहा है? हाँ सर। राइट, तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करना सीखो आप लोगों के, बायसाइक्लो कंपाउंड, ट्राइसाइक्लो कंपाउंड, स्पाइरो कंपाउंड। क्लियर है? हाँ सर। ओके, अब देखते हैं कि भाई हम लोग को नाम कैसे लिखना है। तो सबसे पहले हम बायसाइक्लो और ट्राइसाइक्लो के बारे में बात करते हैं। स्पाइरन को अलग से पढ़ना पड़ता है, ठीक है, इसका नोमेनक्लेचर का रूल अलग होता है, लेकिन बायसाइक्लो और ट्राइसाइक्लो का रूल लगभग सेम होता है। तो सबसे पहले ध्यान में रखिए कि जो कॉमन एटम्स होते हैं ना दोनों चेन में, कॉमन एटम्स, ओके, जैसे यहाँ ये 2 कॉमन एटम्स है, यहाँ ये 2 कॉमन एटम्स है, राइट। तो ये जो 2 कॉमन एटम्स होते हैं, कार्बन एटम होता है, इनको कहा जाता है ब्रीजड कार्बन। इनको क्या कहा जाता है, ब्रिजिड कार्बन। कार्बन। ब्रिज मतलब जो ब्रिज होता है ना, दो को जोड़ने वाला, राइट। तो इनको कहा जाता है ब्रिज कार्बन। समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके, लेटर ऑन नेक्स्ट जो पर्टिकुलरली ये होती है, ठीक है, वो क्या होती है कि आप लोगों के कभी कभार ना ये ब्रिज कार्बन, देखिए ये दोनों ब्रिज कार्बन है, हाँ, लेकिन इन दोनों कार्बन के बीच में कोई कार्बन दिख रहा है क्या? नहीं। नहीं। नहीं दिख रहा। लेकिन यहाँ पर देखिए ये कार्बन और ये कार्बन, ये 2 कार्बन कौन से हैं यहाँ पर, दोनों कार्बन कौन से हैं? ब्रिज कार्बन। ब्रिज कार्बन है। कार्बन कौन से आप लोगों के, ब्रिज हेड कार्बन या फिर ब्रिज कार्बन कहते हैं। लेकिन ये दोनों ब्रिज कार्बन के बीच में आप लोगों का क्या प्रेजेंट है, एक और कार्बन प्रेजेंट है। ये दोनों ब्रिज कार्बन के बीच में एक और कार्बन आ गया है। समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। हाँ।
तो ये ऐसी चीज होती है। जैसे मैं एक और स्ट्रक्चर बनाता हूं, हाँ, तो यहाँ बताइए ब्रिज कार्बन कौन से होंगे। तो यहाँ ब्रिज कार्बन ये एक होगा और ये एक होगा, और ये दो ब्रिज कार्बन के बीच में कितने कार्बन प्रेजेंट है? 2 कार्बन। दो कार्बन प्रेजेंट है, बराबर है, डन। तो सबसे पहले तो आप लोग को ये समझ में आना चाहिए कि भाई जो ब्रिज कार्बन है वो कौन से कार्बन है, ठीक है, समझ में आ गया। लेटर ऑन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो अभी आप लोग रूल फॉलो करेंगे। रूल कैसे फॉलो करेंगे? सबसे पहला रूल वही रहेगा आप लोग का, चेन सिलेक्ट करना, या चेन सिलेक्ट करने की आप कोई जरूरत ही नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है नंबरिंग, कहा होती है नंबरिंग। अब सवाल ये आता है कि भाई नंबरिंग जो रहेंगी वो हम कहां से देंगे। मतलब देखिए ये ब्रिजेड कार्बन है या फिर वो कार्बन जो साइकिल का पार्ट है, क्या लगता है आप लोग को यहां पर किसको प्रेफरेंस देना पड़ेगा, ये ब्रिजेड कार्बन या वो कार्बन जो साइकिल का ही पार्ट है? समझ में आ रहा है? देखिए साइकिल का पार्ट मतलब ये कार्बन और ये कार्बन, ब्रिजेड कार्बन छोड़कर जो बचे कार्बन, हाँ, या फिर ये 3 कार्बन। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होना चाहिए हमारा? ब्रिज कार्बन से। चीज आई रही है तो जाहिर सी बात है उसको भाव तो देना पड़ेगा आप लोग को। तो हमारी नंबरिंग जो स्टार्ट होंगी, इट शुड स्टार्ट फ्रॉम द ब्रिज कार्बन। तो ब्रिज कार्बन यहाँ पर 2 है, ऊपर वाला नीचे वाला। तो नंबर 1 आप किसको देंगे, ऊपर वाले को या नीचे वाले को? किसी को भी। किसी को भी देगा, लेकिन फर्क अभी पड़ेगा कि सेकंड नंबर मैं किसको दूं। सेकंड नंबर इसको दूं या इसको दूं, मतलब राइट साइड में या फिर नीचे में या फिर लेफ्ट साइड में, ये हमारे पास क्वेश्चन आता है। अब नीचे वाला कार्बन कौन सा कार्बन है? ब्रिज कार्बन। और ये दोनों जो कार्बन है वो सिर्फ साइकिल के कार्बन है, साइक्लिक कार्बन जिसको हम कहेंगे, ठीक है, समझने के लिए हमारे। तो फिर मैं ब्रिज कार्बन को सेकंड नंबर दे दूं, सेकंड वाले, या फिर साइक्लिक कार्बन को नंबर दो, क्या लगता है? ब्रिज कार्बन। अच्छा, चलो अगर कंसीडर कर लिया कि मैंने ब्रिज कार्बन को नंबरिंग दे दिया सेकंड, तो अभी थर्ड नंबर मैं किसको दूं, इसको दूं या इसको दूं, मतलब लेफ्ट साइड या राइट साइड? ये वाली, क्यों? क्योंकि शायद इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है इसीलिए। हाँ ना, देखिए ना यहाँ कितने कार्बन है, 1 2 3, और इस चेन में कितने कार्बन है, सिर्फ 2। सही है ना? अरे हाँ या ना? तो नंबर अगर मैंने यहाँ पर दे दी 1 2 3 4 5, फिर 6 नंबर कहाँ दो, ये 6 और ये 7 ऐसे दो क्या? नहीं। नहीं। क्योंकि यहाँ बीच में क्या रहा है, ब्रिज कार्बन। ब्रिज कार्बन आ रहा है ना। तो अगर मैंने ब्रिज कार्बन से नंबरिंग दी तो बचे हुए कार्बन को नंबरिंग आ सकती है क्या? नहीं। नहीं। हमारी कंटिन्यूअस होनी चाहिए। तो 1 कार्बन के बाद में हम नीचे ये ब्रिज कार्बन को नंबरिंग नहीं दे सकते। तो फिर हम नंबरिंग किसको देंगे, या तो ये राइट साइड में या तो ये लेफ्ट साइड में। तो बताओ कहाँ नंबरिंग देंगे, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में? राइट साइड। लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से क्यों? क्योंकि इस वाले चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं, इस साइकिल में कितने कार्बन आ रहे हैं, ब्रिज कार्बन को छोड़कर बताना है कितने कार्बन आ रहे हैं, 3। और इस चेन में कितने कार्बन है, 2। नंबरिंग आप लोग को बड़े चेन से छोटी चेन की तरफ देना है। मतलब ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5, ये नंबर 6 और ये नंबर 7। क्लियर है? हाँ सर। क्लियर? अब हम लिखेंगे, नंबरिंग हो गया। नंबरिंग होने के बाद में जनरली हम नाम लिखना शुरू कर देते हैं।
तो नाम लिखते टाइम देखिए ये जो कंपाउंड है ये कौन सा कंपाउंड है, विच टाइप ऑफ दिस कंपाउंड इज बाइसाइक्लो। आपको पता है ना जब कंपाउंड साइक्लिक होता था तो मैं रूट वर्ड लिखने के पहले क्या लिख लेता था, साइक्लो। यहाँ बाइसाइक्लो है तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्या वर्ड लिखूंगा, बाइसाइक्लो। बाइसाइक्लो लिखूंगा। ठीक है, अब बाइसाइक्लो लिखने के बाद में आपको क्या करना है, बाइसाइक्लो लिखने के बाद में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करनी है, वो क्या करनी है, एक स्क्वायर ब्रैकेट ऐड करना है। ठीक है, और इस पर्टिकुलरली स्क्वायर ब्रैकेट में आप लोग क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स विच इज प्रेजेंट इन बोथ चेन्स एज वेल एज द कार्बन एटम विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन द ब्रिज एटम। ओके, समझाता हूं। तो बाइसाइक्लो में, ठीक है, यहां दो चेन है, दो चेन है ना, ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, ये एक साइक्लिक, दो साइकिल है, सॉरी चेन नहीं, दो साइकिल है। इस साइकिल में ब्रिज कार्बन को छोड़कर, ब्रिज कार्बन को छोड़कर इस साइकिल में कितने कार्बन है, तीन। तीन, राइट। और इस साइकिल में कितने कार्बन है, दो। दो। ये दो ब्रिज कार्बन के बीच में कोई कार्बन है क्या, नहीं। नहीं। तो अभी हमको इसके नंबर लिखने पड़ेंगे, कैसे, यहाँ तीन कार्बन है, यहाँ दो कार्बन है और यहाँ 0 कार्बन है। तो आप बताइए नंबर कैसे लिखो, 320 ऐसे लिखो या 023 ऐसे लिखो या 230 ऐसे लिखो या कुछ भी लिखो तो भी चलेगा, या कोई प्रॉपर एक फिनोमिनन होना चाहिए लिखने का, प्रोसेस होना चाहिए। क्या लगता है आपको, प्रॉपर प्रोसेस। प्रॉपर प्रोसेस होना चाहिए। तो वो प्रॉपर प्रोसेस क्या होता है अभी वो दिमाग में डालिए। सबसे पहले आप वो साइकिल के नंबर लिखेंगे जिसमें ज्यादा कार्बन हो। तो ज्यादा कार्बन कौन से साइकिल में, ये तीन या ये दो, तीन। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तीन। क्लियर है, डन। हाँ, देन नेक्स्ट वाले चेन में जाएंगे, नेक्स्ट चेन में जाएंगे। हाँ, नेक्स्ट चेन में कितने कार्बन आ रहे थे, दो। दो, तो हम वहां लिखेंगे दो। ओके, देन नेक्स्ट ब्रिज हेड कार्बन के बीच में कितने कार्बन है, 0। एक भी नहीं। तो हम 0। ओके, एक भी नहीं मतलब 0 है। अब यहाँ तीन मेरे पास डिजिट है, 320, तो इनके बीच में क्या लिखना है, कुछ लिखना है या ऐसे ही छोड़ देना है, क्या करूं, कॉमा दू, डैश दू, क्या करूं, क्या करूं भाई बताइए ना। डैश। डैश नहीं देना है और ना ही कॉमा देना है, यहाँ सिंपल डॉट देना है, मतलब फुल स्टॉप। तो ये कैसे लिखेंगे, 3.2.0 ब्रैकेट कंप्लीट। ध्यान में रखना के बाद में फुल स्टॉप नहीं देना है, हाँ समझे ना, राइट, समझ में आ रहा है, हाँ सर। हाँ हाँ सर। ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे बाकी का हमारा रूल, रूट वर्ड, कितने कार्बन है टोटल, 7। 7 का रूट वर्ड क्या होता है, हेप्ट। हेप्ट। नेक्स्ट रूल, प्राइमरी सफिक्स। सभी कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो हम लोग क्या लिखेंगे आगे, एन। एन। और कोई भी फंक्शन ग्रुप नहीं है तो हम लोग क्या लिखेंगे, ई। ई। तो इस का नाम क्या हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा इस कंपाउंड का भाई, बाइसाइक्लो 320 320 हेप्टेन, ऐसे बोल।
देखिए बाइसाइक्लो 320 हेप्टेन। क्लियर है? क्लियर? हाँ सर। हाँ। अभी हम इसका नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ ब्रिज कार्बन आइडेंटिफाई करो। कितने ब्रिज कार्बन है? ब्रिज कार्बन हमेशा दो ही रहते हैं, दो ही, ये और ये दो ब्रिज कार्बन के बीच में एक और कार्बन है, इसको छोड़ देना है। राइट? तो हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? किसी भी एक ब्रिज कार्बन से। जैसे इसको दे देता हूं 1। अब फिर मैं दूसरा नंबर किसको दूं? इसको दूं या इसको दूं? मतलब राइट साइड या लेफ्ट साइड? किसी को भी। किसी को भी दो, क्योंकि इसमें भी कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। इसमें भी कितने कार्बन है? 2 कार्बन। कार्बन है। तो नंबरिंग आप कैसे भी दे सकते हो। तो चलो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और फिर ये वाला 7वां। समझ में आ रहा है? हाँ। हाँ सर। तो चलो अब नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? बाइसाइक्लो। बाइसाइक्लो। देन नेक्स्ट क्या करेंगे? ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट डाल देंगे। देन नेक्स्ट बताइए क्या लिखेंगे? दोनों साइकिल में तो इसमें 2 कार्बन है तो 2 पॉइंट, इसमें भी 2 कार्बन है तो 2 पॉइंट, और इसके बीच में कितना कार्बन है? एक। तो हम क्या लिखेंगे? 1। 1। समझ में आ रहा है? हाँ। हाँ। तो चलो अब नाम बताओ। टोटल कितने कार्बन है? 7। 7। 6 कार्बन है क्या टोटल? हाउ मेनी कार्बन आ रही है 7। टोटल? 7 कार्बन है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बाइसाइक्लो 221 हेप्टेन। चलो अब ये वाले का नाम लिखते हैं। ठीक है? तो यहां पर देख पा रहे हो आप लोग, कुछ कार्बन ये दो है। अब किसी को भी एक पहला नंबर दे दो। अब बताओ दूसरा नंबर मैं किसको दूं? राइट साइड वाले को या लेफ्ट साइड वाले को, या कहीं पर भी दिया तो भी चलेगा? राइट साइड वाले को। देखो क्योंकि इसमें टोटल कितने कार्बन आ रहे हैं? 3। और इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं? 2। 2 ब्रिज कार्बन के बीच में कितने कार्बन आ रहे हैं? 2। 2। तो नंबरिंग 1 यहां दूंगा, 2 यहां, 3 यहां, 4 यहां पर, 5 यहां, 6 यहां, 7 यहां, देन 8 यहां और ये 9। राइट? तो चलो अब नाम बताओ इसका क्या होगा? बाइसाइक्लो स्क्वायर ब्रैकेट 3.2.2। ओके। देन टोटल कार्बन कितने हैं? 9। 9 के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? राइट? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बाइसाइक्लो 3.222 नॉनेन। 322 नॉनेन। क्लियर है? हाँ। ओके। तो आज के लिए इतना काफी है। कल मैं आप लोग को ट्राइसाइक्लो कंपाउंड और स्पाइरेन का नाम कैसे लिखना ये समझा दूंगा। ठीक है? मैं आप लोग को कुछ असाइनमेंट भेज रहा हूँ, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है? देखिए जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। ओके? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।